अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जनवरी 2024 में जो वैकेंसीज अनाउंस की हैं एयरमैन की, वो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने वाला हूं डिटेल से। सबसे पहले तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे joinpaf.gov.pk पे, तो आपको इस तरह का ऐड मिल जाएगा। आप वो ऐड डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे वेबसाइट पे भी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, बाय पोस्ट डाक के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। ट्रेड्स की मैं बात कर लूँ तो एरो ट्रेड्स, पीफ इंडियाई, सिक्योरिटी, एमटीडी और स्पोर्ट्समैन, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैडर्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग कितनी होगी, क्राइटेरिया क्या है और सैलरी कितनी होगी और बहुत सारी डिफरेंट और भी जो मालूमात है वो मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसको एंड तक आप देखिएगा ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ पे अप्लाई करने हैं और उसके बारे में आपको डिटेल्स पता हो। सबसे पहले मैं एरो ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो एरो ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो आपको मैट्रिक विद साइंस चाहिए 60% के साथ, और इसके अलावा आपकी एज 15 साल से 20 साल तक होनी चाहिए। आपकी हाइट की बात करें तो 5 फुट 4 इंच मिनिमम हाइट चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं। इंग्लिश में आपके 70 बाय 150 मतलब कि 150 में से 70 नंबर होने चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 33% नंबर होने चाहिए। तो ओवरऑल आपकी 60% मैट्रिक में होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं एरो ट्रेड्स में। इसमें टेक्निकल ट्रेड्स भी आ जाते हैं, इसमें नॉन टेक्निकल ट्रेड्स भी आ जाते हैं। एरो ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। PFNDI, फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, अगर इसकी हम बात करें तो मैट्रिक विद साइंस वही 60% आपके नंबर चाहिए, बट इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं बात कर लूँ नंबर्स की तो आपको तमाम मज़ामीन में 45% नंबर चाहिए। इंग्लिश में आपके 75 नंबर होने चाहिए, 150 यानी 50% नंबर होने चाहिए इंग्लिश में। और सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सुन लें आप। कि सबसे पहले सिलेक्शन सेंटर पे आप जाएंगे तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग है, 20 पुशअप्स हैं, 15 रीचअप्स हैं और 4 चिनअप्स हैं। उसके बाद आपसे लाउड एंड क्लियर की कमांड ली जाएगी, मतलब कि आपको कहा जाएगा कि ऊंची आवाज से लाउड एंड क्लियर कहा जाए। आपकी वो कमांड सुन के ये डिसाइड करेंगे कि आया आप PFNDI मतलब कि आप एज अ ड्रिल इंस्ट्रक्टर भर्ती हो सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में या नहीं। हाइट की मैं बात कर लूँ तो 5 फुट 8 इंच मिनिमम हाइट चाहिए इसके लिए। तो अगर आपकी एज की बात करें तो 16 से लेके 22 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट सिक्योरिटी एक ट्रेड है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस दफा सिक्योरिटी हुआ है, वरना पहले जीसी होता था और प्रोवोस्ट होता था। जीसी मींस ग्राउंड कम्बैटर्स, और प्रोवोस्ट ये दोनों सिक्योरिटी के रिलेटेड होते थे। दैट्स वाई दोनों ट्रेड्स को मर्ज करके इन्होंने एक ट्रेड बना दिया है, सिक्योरिटी का नाम दे दिया उसको। तो इसमें भी 16 से 22 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक विद 55% 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन हाइट आपको 5 फुट 8 इंच ही चाहिए सिक्योरिटी में। और बाकी रिक्वायरमेंट भी ये इंग्लिश में आपके 68 नंबर होने चाहिए 150 में से। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें आप बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी हाइट पूरी है तो। एमटीडी, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, एमटीडी यानी आपने जितनी भी एयरफोर्स की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो लाइट वेट है हैवी वेट है, तो वो ड्राइवर्स ने, स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स ने यूज करनी होती है, उनको ड्राइव करना होता है। तो आप एयरफोर्स को एज अ ड्राइवर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी एज अगर 16 से 22 साल है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है एचटीवी का या एलटीवी का, यानी अगर आपका लाइसेंस होल्डर हैं आप, तो फिर आप यानी आप 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी भी एज है इसकी कैलकुलेशन उन्होंने लगाई है 24 जून 2024। आपने जब भी अपनी एज की कैलकुलेशन लगानी है तो आज तक नहीं लगानी जनवरी की, आपने 24 जून 2024 तक अपनी एज को कैलकुलेट करना है। अगर आपकी एज 22 साल बन रही है तो ठीक है, अगर 1-2 महीने हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, बट अगर ज्यादा आप ओवर एज है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं बता दूं इसकी मैट्रिक विद 50 मैट्रिक विद 50%, 50% नंबर चाहिए मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर भर्ती होने के लिए। और इंग्लिश में भी वही 68% नंबर 68 चाहिए 150 में से। तो ये बहुत इजी क्राइटेरिया है
मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर भर्ती होने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन, वो लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, गेम्स करते हैं, एथलेटिक्स करते हैं, चाहे हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, या आप कोई भी गेम कह सकते हैं जो आप अच्छी करते हो डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या आप इसके अलावा कोई प्रोविंशियल लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज को या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को, यानी आप पंजाब बोर्ड से खेले हो, कहीं से भी खेले हो, तो आपके पास अगर सनद है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी अगर मैं क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो 60% आपको साइंस के साथ चाहिए नंबर, और 45% नंबर चाहिए इंग्लिश में, वो यही बनते हैं 68 नंबर बनते हैं तकरीबन 150 में से। आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आपका टेस्ट इंटरव्यू भी होगा, आफ्टर दैट आपका एक ट्रायल्स भी होंगे। अगर आप ट्रायल्स क्लियर करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप ट्रायल्स क्लियर करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को एज अ स्पोर्ट्समैन भर्ती हो सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा आप स्पोर्ट्स ड्यूटी भी करेंगे एज वेल एज आप अपनी जो ट्रेड ड्यूटी है, जो भी आपको ट्रेड अलॉट किया जाएगा, आप ड्यूटी वो भी करेंगे। आपको दोनों ड्यूटीज करनी पड़ेंगी। तो ये क्राइटेरिया था। इसके अलावा मैं और भी जो डिटेल्स होंगी वो इंशाल्लाह ताला शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वीडियोस में बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, या टिकटॉक पे भी अपलोड कर दूंगा। तो ये क्राइटेरिया था। अगर इनकी सैलरी की मैं बात कर लूँ तो 30,000 प्लस इनकी स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे जिस चीज़ में भी आप चले जाते हैं, जिस ब्रांच में चले जाते हैं। फ़र्क ये होता है जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो पे स्केल ए में होता है, जो नॉन टेक्निकल है उसमें कुछ ट्रेड्स ए स्केल में होते हैं, कुछ बी स्केल में होते हैं, कुछ सी स्केल में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें स्केल है वो एरो ट्रेड्स जो है वो ए स्केल में है, पीएफडीआई जो होते हैं वो सी स्केल में होता है, सिक्योरिटी भी जो है वो पे स्केल सी से अभी पे स्केल ए में आ गया है, एमटीडी मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर पे स्केल सी में होते हैं, स्पोर्ट्समैन पे स्केल डिपेंड करता है जो उसको ट्रेड लगेगा। इनकी सबकी सेम फैसिलिटीज है, नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट हो सकता है बट ड्यूटी आर सेम है, तकरीबन 8 घंटे ड्यूटी होती है। और इसके अलावा ये मैं बता दूं कि इनको सेम फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। ये नहीं होता कि उसके पास कोई ज़्यादा सहूलियात है, उसके पास कम सहूलियत है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनकी डेपुटेशन होती है टेक्निकल ट्रेड्स की स्पेशली, तो वो थोड़ी सी उनको आप कह सकते हैं कि प्रिविलेज हासिल है। तो इसके अलावा नॉन जो टेक्निकल ट्रेड होते हैं उनको वैसे थोड़ी सी आसानी होती है। ट्रेनिंग की मैं बात कर लूँ तो एरो ट्रेड्स की ट्रेनिंग तकरीबन इनिशियल ट्रेनिंग सब ट्रेड्स की इनिशियल ट्रेनिंग 6 महीने है, 6 मंथ्स, जो उन्होंने कोहार्ट करनी है। और याद रखिए कि इसके बाद जो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है। एरो ट्रेड्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग तकरीबन 3 साल है। डिफरेंट इन्होंने कुरंगी बेस पे करनी होती है, कराची में इनकी ट्रेनिंग होती है। पीएफ इंडियाई की तकरीबन 2 साल ट्रेनिंग है, इनिशियल तकरीबन 6 मंथ्स है, और उसके बाद तकरीबन 1 साल इनको करनी पड़ती है, तकरीबन 1.5 साल इनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सिक्योरिटी वालों को भी 1 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 6 मंथ्स इनिशियल है, 6 मंथ्स के बाद स्पेशलाइजेशन है इनकी। एमटीडी की भी तकरीबन 9 महीने है, 9 मंथ्स या 1 ईयर इनकी ट्रेनिंग होगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग को काउंट करके। स्पोर्ट्समैन को जो ट्रेड लगाया जाएगा ज़्यादातर नॉन टेक्निकल ट्रेड लगाया जाता है, तो उनकी भी तकरीबन 9 महीने से 1 साल ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी है वो तकरीबन 24-25 हज़ार रुपये मिलेगी। आफ्टर डैट आप जब पी स्टाफ में आ जाएंगे, तो यानी परमानेंट स्टाफ में आप जब आ जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, तो आपको तकरीबन 30,000 प्लस इंशाल्लाह ताला आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। और फैसिलिटीज जो हैं वो अलग से हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह ताला मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। मैंने एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो भी अपलोड कर दूंगा। ट्रेड्स ट्रेड्स के बारे में स्पेशली मैं जो पूरे एयरफोर्स में जितने भी ट्रेड्स हैं उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको ट्रेड्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। और इनके सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेक्शन का जो पैटर्न है, टेस्ट पैटर्न है, उस पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी जल्द अपलोड कर दूंगा। स्टे ट्यून विद अस। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।